इस्लाम का प्रारंभिक इतिहास मानवता के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। यह वह धर्म है जिसने न केवल अरब प्रायद्वीप बल्कि पूरी दुनिया को एक नए तरीके से सोचने और जीने की प्रेरणा दी। यह कहानी है पैगंबर मोहम्मद की, जिन्होंने इस्लाम धर्म की नींव रखी। उनके जीवन और शिक्षाओं ने अरब समाज को नया स्वरूप दिया। 7वीं सदी के अरब प्रायद्वीप में इस्लाम का उदय एक ऐतिहासिक घटना है जिसने दुनिया को बदल दिया। इस समय अरब समाज मुख्य रूप से बंजर रेगिस्तानों और कुछ जनजातीय शहरों में बसा हुआ था। मक्का और मदीना जैसे शहर वाणिज्य और धार्मिक गतिविधियों के महत्वपूर्ण केंद्र थे। इस्लाम से पहले अरब में बहुदेववाद और कबीलाई व्यवस्था का प्रचलन था। इस्लाम का उदय 610 ईस्वी में तब शुरू हुआ जब मक्का के रहने वाले पैगंबर मोहम्मद को पहली बार अल्लाह का संदेश प्राप्त हुआ। मोहम्मद का जन्म एक प्रतिष्ठित कुरैश कबीले में हुआ था और उन्होंने ईश्वर की एकता, न्याय और दया का संदेश फैलाना शुरू किया। इस्लाम की शिक्षा ने समाज की कई मौजूदा मान्यताओं और रीति रिवाजों को चुनौती दी, जैसे कि मूर्ति पूजा और सामाजिक अन्याय। शुरुआती दिनों में इस्लाम का प्रचार मक्का में काफी मुश्किलों का सामना कर रहा था। मोहम्मद और उनके अनुयायी मक्का के शक्तिशाली कुरैश कबीले के विरोध का शिकार हुए। 622 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद ने मदीना की ओर हिजरत प्रवासन की, जिसे इस्लामिक कैलेंडर का आरंभ माना जाता है। मदीना में इस्लाम को न केवल धार्मिक बल्कि राजनीतिक समर्थन भी मिला। मोहम्मद ने वहां एक सामूहिक समाज का निर्माण किया जो धर्म, राजनीति और सैन्य शक्ति का संगम था। 630 ईस्वी में मोहम्मद ने मक्का पर विजय प्राप्त की और इस्लाम ने पूरे अरब प्रायद्वीप में अपनी जड़ें जमा लीं। इस्लाम का उदय न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से भी क्रांतिकारी था। इससे अरब समाज को एक नई पहचान मिली जो कि आगे चलकर दुनिया भर में फैल गई। इस्लाम के उदय से पहले अरब समाज में कई तरह की समस्याएं थीं। वहां के लोग विभिन्न देवताओं की पूजा करते थे और धार्मिक विभाजन गहराई तक फैला हुआ था। काबा, जो मक्का में स्थित था, एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल था जहां कई कबीलों के देवताओं की पूजा की जाती थी। इसके अलावा सामाजिक बुराइयां जैसे कि जातीय भेदभाव, दास प्रथा और महिलाओं के प्रति अत्याचार भी व्यापक रूप से प्रचलित था, जहां विभिन्न कबीलों के लोग पूजा करते थे। अरब समाज में दास प्रथा और महिलाओं की स्थिति का निम्न स्थान, बच्चियों को दफनाने की कुप्रथा आदि। अरब समाज में धार्मिक, सामाजिक और नैतिक समस्याओं की भरमार थी। अरब समाज इस्लाम के उदय से पहले विभिन्न धार्मिक, सामाजिक और नैतिक समस्याओं से ग्रस्त था, जिसे इतिहास में जाहिलियत का दौर कहा जाता है। उस समय की प्रमुख समस्याएं इस प्रकार थीं। धार्मिक समस्याएं। अरब समाज में विभिन्न मूर्ति पूजा और बहुदेववाद प्रचलित था। हर कबीला और परिवार का अपना अलग देवता होता था। धार्मिक अस्थिरता और अज्ञानता के कारण समाज में एकता का अभाव था। सामाजिक समस्याएं। अरब समाज कबीलों में बंटा हुआ था। कबीलावाद की भावना बहुत प्रबल थी। इसके परिणाम स्वरूप कबीलों के बीच लगातार युद्ध होते रहते थे। महिलाओं और बच्चों को समाज में निम्न दर्जा प्राप्त था। कन्या भ्रूण हत्या आम बात थी। नैतिक समस्याएं। नैतिकता का पतन भी उस समय की एक प्रमुख समस्या थी। शराब, जुआ, चोरी और हिंसा समाज में प्रचलित थे। अमीरों और शक्तिशाली लोगों का गरीबों और कमजोरों पर अत्याचार आम था। इस प्रकार इस्लाम के आगमन से पहले का अरब समाज अराजकता और नैतिक पतन का सामना कर रहा था। पैगंबर मोहम्मद का प्रारंभिक जीवन 570 ईस्वी में मक्का के कुरैश कबीले में एक बच्चे का जन्म हुआ जिसका नाम था मोहम्मद। उनका बचपन संघर्षमय था क्योंकि वे अपने माता पिता को बहुत छोटी उम्र में खो चुके थे। उन्हें उनके चाचा अबू तालिब ने पाला। उनकी ईमानदारी, नैतिकता और समाज के प्रति उनकी चिंता ने उन्हें मक्का के लोगों में अल अमीन, सत्यनिष्ठ और विश्वसनीय के नाम से प्रसिद्ध किया। मोहम्मद साहब का जीवन और उनकी शिक्षाएं आज भी लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी हुई हैं। उनका जीवन सत्यनिष्ठा, ईमानदारी और नैतिकता का आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करता है। अर्ली लाइफ। मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। उनके माता पिता का निधन हो चुका था और उन्होंने अपने दादा और फिर चाचा की देखरेख में अपना बचपन बिताया। युवा अवस्था में ही उन्होंने व्यापार करना शुरू किया और अपनी ईमानदारी और निष्ठा के लिए प्रसिद्ध हो गए। उनका उपनाम अल अमीन यानी ईमानदार था। मैरिज एंड फैमिली। 25 वर्ष की उम्र में उन्होंने खदीजा नामक एक धनी विधवा से विवाह किया। खदीजा ने उन्हें जीवन भर समर्थन दिया और उनके धर्म का प्रचार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके 4 पुत्र और 4 पुत्रियां थीं।
जिनमें से कई बचपन में ही गुजर गए। मैसेजेस एंड टीचिंग्स। 40 वर्ष की उम्र में मोहम्मद साहब को पहला वाही आध्यात्मिक उद्घाटन प्राप्त हुआ। इसके बाद उन्होंने इस्लाम का प्रचार करना शुरू किया। उन्होंने लोगों को एक ईश्वर की पूजा करने, नैतिकता का पालन करने और समाज में न्याय की स्थापना करने का संदेश दिया। उनकी शिक्षाएं न केवल धार्मिक पहलुओं पर केंद्रित थीं, बल्कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों पर भी प्रकाश डालती थीं। उन्होंने समाज में वंचित वर्गों के अधिकारों की रक्षा करने, महिलाओं के अधिकारों का सम्मान करने और गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ने की बात की। इंटेग्रिटी एंड ऑनेस्टी। मोहम्मद साहब की सत्यनिष्ठा और ईमानदारी का कोई मुकाबला नहीं था। उनके जीवन में कोई भी झूठ या धोखा नहीं था। उनकी ईमानदारी के कारण उन्हें अल अमीन, विश्वसनीय कहा जाता था। कठिनाइयां और संघर्ष। हालांकि उनके संदेश को स्वीकार करने में कई लोगों ने कठिनाई का सामना किया। मक्का के सत्ताधारी वर्ग ने उनका विरोध किया और उनके अनुयायियों पर अत्याचार किया। बावजूद इसके मोहम्मद साहब ने अपने सिद्धांतों पर अडिग रहते हुए अपने संदेश को फैलाना जारी रखा। बिगिनिंग ऑफ इस्लाम। 40 वर्ष की आयु में मोहम्मद साहब मक्का के पास स्थित हीरा नामक गुफा में ध्यान किया करते थे। यहीं 610 ईस्वी में उन्हें फरिश्ता जिब्राइल के माध्यम से अल्लाह का पहला संदेश प्राप्त हुआ। संदेश इस्लाम के आगमन की शुरुआत थी, जो एकेश्वरवाद यानी तौहीद पर आधारित था। 622 ईस्वी में जब मक्का में उनके अनुयायियों पर अत्याचार बढ़ गया, तो उन्होंने मदीना की ओर हिजरत यानी प्रवास किया। मदीना में उन्होंने एक सामुदायिक प्रणाली स्थापित की, जो विभिन्न जातियों और धर्मों के बीच सहिष्णुता और एकता को बढ़ावा देती थी। यहां उन्होंने एक ऐसा समाज बनाया जहां सभी के अधिकारों का सम्मान किया जाता था। सामाजिक स्थिति। 6ठी सदी में अरब में लोग बहुदेववादी थे और कई देवी देवताओं की पूजा करते थे। वहां सामाजिक असमानता और जातिवाद का बोलबाला था। मक्का एक प्रमुख व्यापारिक शहर था और कई व्यापारिक रास्ते मिलते थे और यह धार्मिक केंद्र भी था। फर्स्ट रेवलेशन हेरा पर्वत। 610 ईस्वी में मोहम्मद साहब नियमित रूप से हेरा पर्वत की गुफा में ध्यान करने जाते थे। इसी दौरान उन्हें अल्लाह का पहला संदेश प्राप्त हुआ। फरिश्ता जिब्राइल ने उन्हें आदेश दिया, पढ़ो यानी इकरा। संदेश का महत्व। यह पहला संदेश कुरान के सूरा अल अलक 96 1 से 5 में है, जिसमें ज्ञान, शिक्षा और अल्लाह के प्रति आस्था का उल्लेख किया गया है। यह संदेश मानवता के लिए एक नई दिशा देने वाला था। फियर एंड सपोर्ट। घबराहट। पहला संदेश प्राप्त करने के बाद मोहम्मद साहब बहुत घबरा गए और घर लौटकर अपनी पत्नी खदीजा को इस अनुभव के बारे में बताया। उन्होंने उन्हें सांत्वना दी और विश्वास दिलाया कि यह अल्लाह का संदेश है। खदीजा का समर्थन। खदीजा ने मोहम्मद साहब का समर्थन किया और उन्हें प्रोत्साहित किया। वह इस्लाम की पहली अनुयायी बनी। इनिशियल प्रीचिंग, सक्रिय प्रचार। मोहम्मद साहब ने धीरे धीरे इस्लाम का प्रचार करना शुरू किया, सबसे पहले अपने परिवार और नजदीकी मित्रों के बीच। कुछ समय बाद कुछ लोग उनके संदेश को स्वीकार करने लगे। शुरुआती अनुयायियों में अली, अब्बू बकर और उमर जैसे लोग शामिल थे। तौहीद, एकेश्वरवाद। इस्लाम का मूल सिद्धांत है कि अल्लाह एक है और उसके अलावा कोई ईश्वर नहीं है। नबूवत, पैगंबरी। मोहम्मद साहब को अल्लाह का अंतिम पैगंबर माना जाता है, जो मानवता के लिए एक आदर्श उदाहरण है। इस्लाम में न्याय, समानता, दया और करुणा पर जोर दिया गया है। आखिरत, पुनर्जीवन। इस्लाम में मृत्यु के बाद जीवन और न्याय के दिन पर विश्वास किया जाता है, जिसमें अच्छे और बुरे कर्मों का हिसाब लिया जाएगा। जब मोहम्मद साहब ने इस्लाम का प्रचार मक्का में शुरू किया, तो उन्हें कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। मक्का के प्रमुख लोग उनके एकेश्वरवाद के संदेश के खिलाफ थे। वे अपने पारंपरिक बहुदेववादी धर्म को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। इस्लाम का समर्थन करने वालों को प्रताड़ित किया गया और कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। मोहम्मद साहब और उनके अनुयायियों का विरोध। इस्लाम का प्रचार और प्रसार एक जटिल प्रक्रिया थी, जो विभिन्न चरणों और घटनाओं के माध्यम से हुई। यहां कुछ प्रमुख घटनाओं और पहलुओं का विवरण दिया गया है। पहला चरण, प्रारंभिक अनुयायी। मोहम्मद के पहले अनुयायी जैसे खदीजा, उनकी पत्नी, अब्बू बकर, उनके दोस्त, और अली, उनके चचेरे भाई, ने इस्लाम को अपनाया। शुरुआती मुस्लिम समुदाय ने गुप्त रूप से प्रार्थना और उपासना की, क्योंकि उन्हें समाज द्वारा समर्थन नहीं मिल रहा था। विपत्ति और उत्पीड़न। 613 से 619 ईस्वी। इस्लाम के प्रचार के बढ़ने पर कुरैश जाति ने मुसलमानों पर उत्पीड़न और भेदभाव शुरू किया। मुसलमानों को शारीरिक, मानसिक और आर्थिक दबाव का सामना करना पड़ा। मदीना में समाज की स्थापना।
मदीना में मोहम्मद ने एक नए इस्लामी समाज की स्थापना की, जिसमें विभिन्न कबीलों और समुदायों के बीच एकजुटता की कोशिश की गई। उन्होंने मदीना के नागरिकों के साथ एक संधि की, जिसमें सभी समुदायों के अधिकारों की रक्षा की गई। हिजरत, प्रवास और मदीना में इस्लाम का उदय। 622 ईस्वी में मक्का में अत्यधिक प्रताड़ना और विरोध के कारण मोहम्मद साहब ने मदीना, जिसे पहले यथ्रिब कहा जाता था, की ओर प्रवास करने का फैसला किया। यह घटना इस्लामी इतिहास में हिजरत के नाम से जानी जाती है और इस्लामी कैलेंडर की शुरुआत का प्रतीक है। मदीना में मोहम्मद साहब और उनके अनुयायियों को व्यापक समर्थन मिला। मदीना में इस्लाम एक राजनीतिक और सामाजिक शक्ति के रूप में उभरा और यहां पर इस्लामी समाज की आधारशिला रखी गई। 622 ईस्वी में मदीना की ओर प्रवास, जिसे हिजरत कहा जाता है, इस्लाम के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। इस्लाम की शुरुआत मक्का में हुई, जहां पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ने अपने संदेश का प्रचार किया। हालांकि उन्हें और उनके अनुयायियों को मक्का में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। धार्मिक उत्पीड़न, मुसलमानों को मक्का में धार्मिक उत्पीड़न और प्रताड़ना का सामना करना पड़ा, जिसके कारण कई लोग मदीना, जिसे पहले यथरीब कहा जाता था, की ओर प्रवास करने का निर्णय लेने लगे। मदीना की स्थिति। मदीना में कई लोग इस्लाम को अपनाने के लिए तैयार थे। उन्होंने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु और उनके अनुयायियों को अपने शहर में स्वागत करने का प्रस्ताव दिया। मदीना के लोगों ने पैगंबर से पहले एक बैठक की, जिसमें उन्होंने इस्लाम को स्वीकार किया और वादा किया कि वे उन्हें अपनी सुरक्षा देंगे। हिजरत की प्रक्रिया। मक्का से मदीना की यात्रा एक गुप्त प्रक्रिया थी, जिसमें मुसलमानों ने रात के समय में और एकत्रित होकर यात्रा की। लीडरशिप ऑफ द प्रॉफिट। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ने अपने अनुयायियों के साथ मदीना की ओर यात्रा की और यह यात्रा 13 दिन तक चली। मदीना में आगमन। जब पैगंबर मदीना पहुंचे तो उन्हें और उनके अनुयायियों का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। मदीना में पैगंबर ने विभिन्न समुदायों, मुसलमानों, यहूदियों और अन्य के बीच एक सामाजिक समझौता स्थापित किया, जिसे मदीना की संधि कहा जाता है। इंपॉर्टेंट चेंजेस। इस्लामी कैलेंडर। हिजरत को इस्लामी कैलेंडर की शुरुआत माना जाता है। राजनीतिक और सामाजिक स्थिरता। मदीना में मुसलमानों को अपने धर्म का पालन करने और अपने विश्वास के अनुसार समाज का निर्माण करने का अवसर मिला। इस्लाम का विस्तार। मदीना से इस्लाम का प्रचार तेजी से हुआ और नए अनुयायी जुटे। फाउंडेशन ऑफ द मुस्लिम एम्पायर। हिजरत ने इस्लामी साम्राज्य की नींव रखी, जो बाद में पूरे अरब और उसके बाहर फैला। हिजरत के बाद मदीना में कुछ महत्वपूर्ण लड़ाइयां हुई, जिनमें से बदर की लड़ाई। 624 ईस्वी मक्का के कुरैश ने मुसलमानों पर बढ़ते प्रभाव को देखते हुए एक सैन्य अभियान की योजना बनाई। यह लड़ाई मदीना के पास बदार के क्षेत्र में हुई। यह पहली बड़ी लड़ाई थी जिसमें मुसलमानों ने मक्का के काफिरों के खिलाफ संघर्ष किया। मुसलमानों की संख्या कम थी, लेकिन उन्होंने साहस और रणनीति से विजय प्राप्त की। इस लड़ाई में मुसलमानों की जीत ने उन्हें आत्मविश्वास दिया और इस्लाम को मजबूती से स्थापित करने में मदद की। उहद की लड़ाई। 625 ईस्वी मक्का के कुरैश ने बदर की हार का बदला लेने के लिए मुसलमानों पर आक्रमण करने का निर्णय लिया। यह लड़ाई मदीना के निकट उहद पर्वत के पास हुई। इस लड़ाई में शुरुआत में मुसलमानों की स्थिति अच्छी रही, लेकिन बाद में एक रणनीतिक गलती के कारण मुसलमानों को नुकसान उठाना पड़ा। हालांकि यह लड़ाई इस्लाम की मजबूती के लिए एक महत्वपूर्ण अनुभव साबित हुई। हुदैबिया की संधि। 628 ईस्वी मक्का के कुरैश के साथ मुसलमानों ने एक शांति संधि की। यह लड़ाई नहीं थी, लेकिन यह एक महत्वपूर्ण घटना थी। इस संधि ने मुसलमानों को बिना किसी युद्ध के मक्का में फिर से जाने की अनुमति दी। इस्लाम के प्रचार के लिए एक अवसर प्रदान किया। इस्लाम के 5 स्तंभ और शिक्षाएं। इस्लाम धर्म 5 प्रमुख स्तंभों पर आधारित है, जो हर मुसलमान के जीवन का मार्गदर्शन करते हैं। ये 5 स्तंभ हैं। शाहदा, एकेश्वरवाद की गवाही। शाहदा, गवाही, यह इस्लाम का पहला स्तंभ है। इसका मतलब है अल्लाह के सिवा कोई ईश्वर नहीं है और मोहम्मद उसके रसूल हैं। इस गवाही को दिल से स्वीकार करना और जुबान से कहना हर मुसलमान के लिए जरूरी है। सलात, नमाज, यह मुसलमानों के लिए दैनिक प्रार्थना का अभ्यास है। नमाज दिन में 5 बार अदा की जाती है। यह मुसलमानों के लिए अल्लाह के प्रति समर्पण और श्रद्धा का एक महत्वपूर्ण रूप है। जकात, दान, यह एक प्रकार का अनिवार्य दान है, जो संपत्ति का एक निश्चित प्रतिशत, आमतौर पर 2.5% गरीबों और जरूरतमंदों को दिया जाता है। यह सामाजिक न्याय और समृद्धि के लिए आवश्यक है। सवम, रमजान का रोजा,
रमजान के महीने में मुसलमान सूरज उगने से लेकर सूरज डूबने तक खाने पीने और अन्य भौतिक सुखों से दूर रहते हैं। यह आत्मनियंत्रण और आस्था की परीक्षा होती है। हज तीर्थ यात्रा यह इस्लाम का अंतिम स्तंभ है जो हर मुसलमान पर जीवन में एक बार, यदि वे इसके लिए सक्षम हैं, मक्का की तीर्थ यात्रा करने का अनिवार्य है। हज इस्लामिक कैलेंडर के 12वें महीने धुल-हिज्जा में किया जाता है। ये 5 स्तंभ इस्लाम के आधार हैं और मुसलमानों के जीवन में गहरे महत्व रखते हैं। इस्लाम का फैलाव और पैगंबर मोहम्मद का मदीना में इस्लाम की नींव मजबूत हो गई थी और इसके बाद मोहम्मद साहब ने इसे व्यापक स्तर पर फैलाना शुरू किया। उन्होंने इस्लाम का प्रचार न केवल अरब प्रायद्वीप के भीतर किया, बल्कि दूर दराज के क्षेत्रों में भी अपने संदेशवाहक भेजे। मोहम्मद साहब का उद्देश्य एक न्याय संगत समाज का निर्माण करना था, जहां सभी लोग बराबर हों और एकेश्वरवाद का पालन करें। उनकी शिक्षाओं ने अरब समाज को एक नई दिशा दी और इस्लाम धीरे धीरे एक वैश्विक धर्म बन गया। शिक्षाएं और मूलभूत सिद्धांत मोहम्मद ने अपने अनुयायियों को एकेश्वरवाद, एक भगवान की अवधारणा सिखाई। यह संदेश दुनिया के सभी लोगों को जोड़ने का कार्य करता है, चाहे वे किसी भी नस्ल या संस्कृति से हों। इस्लाम में सभी मनुष्यों को समान माना गया है। मोहम्मद ने समाज में जाति और वर्ग भेद को समाप्त करने का प्रयास किया। उन्होंने अपने प्रसिद्ध उपदेश को तुम सब आदम के बेटे हो और आदम मिट्टी से बने हैं, यह सिद्धांत प्रस्तुत किया। न्याय और मानवता मोहम्मद ने न्याय को महत्वपूर्ण बताया और अपने अनुयायियों को सिखाया कि सभी को समान अधिकार मिलना चाहिए। उन्होंने गरीबों, कमजोरों और महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा पर जोर दिया। महिलाओं के अधिकार मोहम्मद ने महिलाओं को शिक्षा, संपत्ति के अधिकार और सामाजिक सम्मान देने का समर्थन किया। इससे इस्लाम में महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ। गरीबों की सहायता उन्होंने ज़कात, धार्मिक दान के महत्व पर जोर दिया, जो समाज में आर्थिक समानता और सहायता की भावना को बढ़ावा देता है। मोहम्मद ने विभिन्न धार्मिक समूहों के साथ संवाद स्थापित किया और सहिष्णुता का उदाहरण पेश किया। उन्होंने यह सिखाया कि विभिन्न धर्मों के अनुयायियों के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार किया जाना चाहिए। मोहम्मद ने अपने अनुयायियों को संगठित किया और उन्हें सामूहिक संघर्ष के लिए तैयार किया। उनकी नेतृत्व शैली ने इस्लाम को मजबूती से स्थापित करने में मदद की और राजनयिक प्रयास मोहम्मद ने कई युद्धों में भाग लिया और विभिन्न कबीले और साम्राज्यों के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए, जिससे इस्लाम का प्रभाव क्षेत्रीय और अंततः वैश्विक स्तर पर बढ़ा। धार्मिक ग्रंथ और शिक्षाएं कुरान मोहम्मद की शिक्षाएं कुरान में संकलित की गई हैं, जो इस्लाम का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ है। कुरान में जीवन के सभी पहलुओं के लिए निर्देश और नैतिक मूल्यों का समावेश है। इस्लाम का प्रारंभिक इतिहास संघर्ष, धैर्य और न्याय की एक प्रेरणादायक कहानी है। पैगंबर मोहम्मद की शिक्षाओं ने अरब समाज को एक नई दिशा दी और उनके द्वारा स्थापित सामाजिक और धार्मिक सिद्धांत आज भी दुनिया भर में लाखों लोगों के जीवन का मार्गदर्शन करते हैं। इस्लाम एक धर्म से कहीं अधिक है। यह जीवन जीने का एक तरीका है जो ईमानदारी, करुणा और न्याय पर आधारित है।